हमारे साथ में नरपत सिंह राजवी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। उनसे हम बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप विद्याधर नगर की सीट से आप 3 बार के विधायक और आपको भेजा गया चित्तौड़गढ़ की सीट, वहाँ आपकी ज़मानत जब्त हो गई। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, ज़मानत जब्ती की नौबत क्यों आ गई? वहाँ पे जो वर्किंग टीम थी वो ज़्यादातर निर्दलीय के साथ गई। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मंडल अध्यक्ष कौन है, वहाँ के पदाधिकारी कौन कौन है। आपकी पार्टी की वर्किंग टीम थी वो? पार्टी की, बीजेपी की। तो वो उनके साथ खिसकी, तो उसके साथ में वैक्यूम को फिल इन करने के लिए आपको पदाधिकारी काम करने के लिए बनाने पड़ेंगे। उतने में जो समय लगा 7-8 दिन का, 10 दिन का समय में 8 दिन इसी में लग जाएगा, तो फिर आप वोट जनरेट कहाँ से करें? आपको विद्याधर नगर, जहाँ से आप 3 बार जीत चुके थे, वहाँ से आपको क्यों भेज दिया गया चित्तौड़गढ़? अब इसका उत्तर तो भेजने वालों से पूछें, मैं तो क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कोई जानकारी इसमें थी नहीं। ये क्या आपके लिए सदमे जैसा था यहाँ से वहाँ भेजना अचानक? शॉकिंग था, यस। क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो अचानक ये आता है कि यहाँ नहीं लड़ना है, वहाँ जाना है। ऐसा लगा कि जीती हुई सीट, 3 बार से आप विधायक थे, जीती हुई सीट छोड़ करके और आपको एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां आपका कोई आधार वहां नहीं था, ऐसा भी लगा? आधार तो वहाँ पे बीजेपी का तो आधार बहुत मजबूत था, लेकिन एकदम नई जगह आप चले जाते हो 15 साल 20 साल बाद, 2003 के बाद में वहाँ जाना, 20 साल बाद आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो एक जनरेशन गैप आ जाता है। तो जो बुजुर्ग थे वो तो खड़े हुए, लेकिन बाकी वर्किंग टीम है वो चाहिए। दिया कुमारी को आपकी जगह वहां पर दे दिया गया और वहां से वो अच्छे खासे वोट से जीती हैं दिया कुमारी, तो आपको उनको वहां देने का क्या लॉजिक समझ में आया? दिया कुमारी को आपकी ही सीट से दिया गया। वो समझ में इसलिए नहीं आया कि क्योंकि एक तो राजसमंद सीट से एमपी थी, तो उसी पार्लियामेंट्री सीट में देते तो समझ में आता। यहाँ से बिकॉज यहाँ की रहने वाली हैं, यहीं राज परिवार से हैं, तो उनकी चॉइस रही ही होगी, लेकिन मैं उन पे ब्लेम नहीं करता हूँ। ये तो किस आधार पर किया है इसको तो वही करेंगे जिन्होंने तय किया है। क्या वसुंधरा जी से कोई आपकी बातचीत हुई आपके इस हार के बाद? आप यहाँ आए हुए हैं, चित्तौड़गढ़ से जयपुर आए हुए हैं, कोई वसुंधरा जी से कोई बातचीत हुई आपकी? जी, आज सुबह ही बात हुई है, और वो तो तबीयत के बारे में और फीलिंग हर्ट कि आप नहीं जीत पाए, वो बात हुई। वसुंधरा जी का आपके पास फोन आया था? जी। तो आप मतलब इस पर वो दुख जाहिर कर रही थी कि आपकी वहाँ जीत नहीं हो पाई इस बार? हाँ जी, हाँ जी। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। हालांकि आप भी वही कहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा और यही हर कोई कह रहा है, लेकिन आप इतने अनुभवी नेता हैं, अभी जो यहाँ पर इस समय सीएम की स्थिति बन गई है बीजेपी में, कौन होगा? आपको क्या लगता है, कोई नए चेहरे की ज़्यादा वो दिखती संभावना या पुराना चेहरा हो सकता है? इसके बारे में तो अब क्या बता सकते हैं, वो दिल्ली में तय होना है, मीटिंग्स चल रही हैं, तो जो भी तय होगा। राजस्थान की स्थितियों को देखते हुए वसुंधरा राजे के बारे में आपका क्या विचार है? क्या वो सीएम पद के लिए इस समय की स्थितियों में क्या वो सुटेबल हैं? वो आज अगर मैं हाँ कह दूं और केंद्र में दूसरा निर्णय हो तो क्या हो? मैं आपके मन की बात पूछ रहा हूँ। नहीं, मन की बात तो जो केंद्र तय करेगा वो स्वीकार्य है, तय तो वही होना है। तो वसुंधरा जी के नेतृत्व के बारे में आपकी राय क्या है? शी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ये तो कह ही सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, मतलब इस स्टेट को लीड करने की अच्छे से ये काबिलियत है उनकी। 2 बार लीड किया ही है, तो देखा है, इनकी कैबिनेट में रह के भी देखा है। स्ट्रॉन्ग लीडर है, मास फॉलोइंग है, और बाकी दिल्ली उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबको साथ लेने की क्षमता, लेके चलने की क्षमता है क्या उनके अंदर? अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं पार्टियों में, वो सब वो 2 बार भी तो लेके ही चली हैं। अब बीच बीच में कई बार विरोध हुआ है, तो इश्यू सेटल हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के हमसे। तो हम नरपत सिंह राजवी जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि जो इलेक्शन इसके पहले विद्याधर नगर से लड़ते थे, वहाँ से गए चित्तौड़गढ़ और जो हार हुई उसकी वजह बताई है और भविष्य की संभावनाओं पर भी बात की है। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, जयपुर।